नमस्ते आप सभी को। पिछले वीडियो में हमने टूथपेस्ट से होने वाले नुकसान की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम सीधे समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस समाधान की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम तो भारत के लगभग हर एक व्यक्ति को पता है, लेकिन उसके लाभ नहीं पता। इसलिए भारत के लोग ओरल हाइजीन पाने के लिए सिंथेटिक केमिकल्स वाले पेस्ट की तरफ बढ़ते गए। मैं बात कर रहा हूं हजारों वर्षों से प्रयोग में ली जाने वाली दातुन का। पेस्ट बनाने वाली कंपनियों ने एडवर्टाइजमेंट का ऐसा खेल खेलना शुरू किया जिसमें आधा सत्य दिखाया गया। नुकसान के बारे में समाज को बिल्कुल भी जागरूक नहीं किया गया। अब बेचारे पेड़ इस आधुनिक युग की चालबाजियों में बड़ा पीछे रह गए। कैसे करे कोई पेड़ अपनी एडवर्टाइजमेंट? कैसे बेचारा समझाए कि मेरे पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान है? कैसे समझाए कि टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियों के चक्कर में आके आपने अपना स्वास्थ्य बुरी तरह बिगाड़ लिया है? मैं आज प्रवक्ता हूं उन सभी पेड़ों का जिनकी महत्वता को आज हमने न्यून स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक मुहावरा तो आप सबने सुना ही होगा, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। जो हमारे घर में पेड़ हैं, हम उनको छोड़ के दांतों की सफाई के लिए अलग अलग देशों के ब्रांडेड टूथपेस्ट के चक्कर में पड़ गए। कुछ समय पहले तक दांतों की सफाई के लिए पेड़ों की टहनियों को उपयोग में लाया जाता था। कभी भी किसी ने दातुन के लिए पेड़ को जड़ से नहीं काटा। लेकिन आज पेस्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया में लाखों पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है। पेस्ट अभिशाप बन चुका है प्रकृति के लिए। छोड़िए, विषय पर आते हैं। भारत में दांतों की सफाई के लिए अनेकों वर्षों से कई प्राकृतिक विधियों का उपयोग किया जाता रहा, जिसमें से दातुन प्रमुख रूप से शामिल रही। अनेकों प्रकार की दातुन जैसे नीम, बबूल, मिसवाक का प्रयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। दातुन क्यों करनी चाहिए? आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारियां साझा करने वाला हूं जिसको सुनकर निस्संदेह आप आज से ही पेस्ट छोड़कर दातुन को अपनाना चाहेंगे। आइए शुरू करते हैं। दातुन प्रिवेंशन व कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, इन दोनों में एक अहम भूमिका निभा सकती है। इसका अर्थ ये, यदि आप बीमार हैं तो उस बीमारी में आपको लाभ मिल सकता है, और यदि आप बीमार नहीं हैं तो आप बीमार कभी ना पड़े, इस बात को भी दातुन सुनिश्चित कर सकती है। दातुन करते हैं तो दो चरण विशेष रूप से शामिल होते हैं। पहला तो है चबाना, और दूसरा चबाते चबाते जब दातुन की ब्रश बन जाए उसके बाद में उससे दांत साफ करना। आइए इन दोनों चरणों पर बारी बारी बात करते हैं। पहले चबाने के लाभ पे आते हैं। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि बादाम या उसका तेल खाने से बुद्धि में लाभ हो सकता है, और न्यूरो प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी होती भी है बादाम में। लेकिन एक आश्चर्य वाली बात जो आपने नहीं सुनी होगी वो ये कि दातुन करने से भी दिमाग तेज होता है, दातुन करने से भी बुद्धि बढ़ती है। समझ लेते हैं। कुछ समय पहले तक हमारे यहां गन्ना, चना, भूगड़ा, धानी आदि चबाने की खूब परंपरा थी। डिजिटल टूल्स कम होने के कारण वो अच्छी लाइफस्टाइल होने के कारण भोजन को खूब चबा चबा के किया जाता था। धीरे धीरे इन सबका स्थान ले लिया सॉफ्ट डाइट ने, बढ़ते वर्कलोड और स्ट्रेस के कारण से स्पीडी फूड इंटेक ने, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा ब्रेन की एक्टिविटीज पर। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है व्यक्ति की, दांत कमजोर होना स्टार्ट होते हैं और उसके चबाने की क्षमता भी कम होती जाती है, और फिर वो भूलने लगता है चीजों को, खोने लगता है अटेंशन अपनी। देखिए, जितना ज्यादा आप चबाएंगे उतना ही अच्छा है आपके ब्रेन के लिए। चबाने का सीधा संबंध है आपके दिमाग के साथ। दातुन यदि आपने कभी की होगी तो आपको अनुमान होगा कि कितना ज्यादा च्यू करना पड़ता है दातुन को। इंटरनेशनल जर्नल में छपे ये शोध बताते हैं कि चबाने का सीधा संबंध है आपकी ब्रेन की क्रियाशीलता से। चबाते चबाते ब्रेन के दो हिस्से मुख्य रूप से एक्टिव होते हैं। पहला है हिपोकैम्पस और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। सरल शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप नित्य दातुन का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी, अटेंशन, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता, इन सभी फंक्शंस में जबरदस्त लाभ हो सकता है। चबाने का सीधा संबंध स्ट्रेस मैनेजमेंट से भी है। अब दातुन करने का एक और पक्ष है जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, वो ये कि दातुन करने से आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गलत लाइफस्टाइल की वजह से एक जिस बुरी आदत ने हमें घेरा है वो है कम चबाना, और कम चबाने का यह भी अर्थ है कि मुंह में कम लार निकलना। दातुन करते समय सबसे ज्यादा सैलिवरी ग्लैंड्स एक्टिव होती हैं, ज्यादा मात्रा में आपके मुंह में लार बनने लगती है। अभी जो ग्लैंड्स हैं इनके अंदर प्लाज्मा सेल्स होती हैं, यहां से कुछ एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं, जिनमें से एक है इम्यूनोग्लोबुलिन। ये इम्यूनोग्लोबुलिन शरीर के लिए
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का कार्य करती हैं। ओरल कैविटी और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को किसी भी प्रकार के हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस से बचाने के लिए ये एंटीबॉडीज हमेशा सक्रिय रहती हैं और रक्षा करती हैं आपकी इम्यूनिटी। लार का संबंध मोटापे से भी है। यदि कम लार निकल रही है तो आप शिकार हो सकते हैं मोटापे का, या मैं इसको ऐसे कहूं कि यदि किसी को मोटापा है तो कम लार निकलना उसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। बच्चों पर हुई यह स्टडी कुछ उसी तरफ इशारा कर रही है। यहां पर मैं निष्कर्ष के रूप में जो स्पष्ट करना चाह रहा हूं वो ये कि यदि आपकी चीविंग एबिलिटी अच्छी है तो आपकी स्वास्थ्य संबंधित जीवन की गुणवत्ता भी बड़ी शानदार रहने वाली है। और इस चबाने की योग्यता को जो सबसे अच्छा बनाने में जो सहायक पदार्थ है वो है दातुन। अभी तक तो मैंने केवल दातुन को चबाने के लाभ के बारे में चर्चा की है। दातुन के अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे क्या क्या लाभ आपके शरीर को हो सकता है जानते हैं। दुनिया के रिसर्चर्स ने आज स्वीकार कर लिया है कि टूथपेस्ट व दातुन में से दातुन कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी दुनिया के लोगों को दातुन करने का सुझाव दिया है। हमारे दांतों के खराब होने के पीछे एक मुख्य व रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च में इनविट्रो मॉडल को लेकर यह स्टडी बताती है कि नीम और बबूल की दातुन में इतनी एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है कि वो रोकती हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की ग्रोथ को। उन प्राकृतिक रूप से उपस्थित रसायनों में से एक का नाम है फ्लोराइड। देखिए, इस फ्लोराइड का हमने हमारे पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी टूथपेस्ट वाली में, लेकिन वहां पे तो हमने इसके दुष्परिणाम शरीर के लिए बताए थे। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, जो अंतर है वो अंतर है सोर्स का और मात्रा का। कहां से रसायन आ रहा है और दूसरा उसकी मात्रा क्या है। देखिए, मुझे नीम लीफ का एनालिसिस अभी तक मिला है और वो शोध बता रहा है कि 1 किलोग्राम जो नीम लीफ्स हैं उसमें लगभग 50 से लेके 220 ग्राम के बीच में जो फ्लोराइड है उसकी मात्रा होती है। लेकिन यदि टूथपेस्ट की बात करेंगे तो टूथपेस्ट में 1 किलोग्राम टूथपेस्ट में ये मात्रा बढ़ के लगभग दोगुनी हो जाती है, लगभग 400 मिलीग्राम पर किलो। इतना ज्यादा फ्लोराइड आपकी पेस्ट में डाला जा रहा है। जब हम केमिकल्स की बात करते हैं तो कई विद्वान लोग हमें कहते हैं कि जी पूरी धरती ही केमिकल से बनी है, हमारे शरीर में भी लाखों करोड़ों रसायन है, फिर आप क्यों बार बार आप केमिकल्स की बुराई करते हो, क्यों आप केमिकल फ्री लाइफस्टाइल की बात करते हो। मैं उन सभी महात्माओं से कहना चाहता हूं, हां आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन अंतर होता है लैब में तैयार किए गए केमिकल और प्रकृति के द्वारा सीधे रूप से तैयार किए गए केमिकल। एक उदाहरण से समझिए और एक प्रश्न भी है आपके लिए। मानकर चलिए कि आपके शरीर को विटामिन ए की आवश्यकता है। आपके पास में 2 चीजें रखी हुई हैं, एक तो प्राकृतिक तरबूज यानी वाटरमेलन और दूसरा किसी कंपनी के द्वारा बनाई हुई विटामिन ए की टैबलेट जो आप लेके आए हैं किसी मेडिकल स्टोर से। आप अपने शरीर में विटामिन ए की पूर्ति के लिए किसका चुनाव करेंगे? ऐसे प्रश्न करने वाले सारे व्यक्ति मेरे अनुसार प्राकृतिक तरबूज ही खाएंगे, ना कि विटामिन ए की टैबलेट। आप समझने का प्रयास कीजिए, सीधे रूप से प्रकृति यानी पेड़ पौधों से प्राप्त फल, सब्जी और अनाज का एक स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल बेस होता है, लेकिन जो लेबोरेटरीज में जो केमिकल्स तैयार किए जाते हैं उनका स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल बेस ना होने के कारण उनका मेटाबॉलिज्म कभी अच्छा नहीं हो पाता जितना कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्तुओं का होता है। और हर एक आर्टिफिशियल केमिकल के बाद बढ़ता जाता है बर्डन आपके शरीर पर। इसलिए यह कहना कि कोई अंतर नहीं होता लैब्स में बने केमिकल व सीधे प्रकृति से बने हुए केमिकल्स में, मैं ऐसा मानता हूं कि यह कोई समझदारी वाली स्टेटमेंट नहीं है। यदि आप जीवन भर दातुन करेंगे और लाइफस्टाइल में भी थोड़ा सुधार रखेंगे तो न के बराबर संभावनाएं हैं कि आपको कैंसर हो जाए। साथियों, यदि हम नीम की बात करें तो उसमें अजाडिराक्टिन और निम्बुलाइंस जैसे बायो एक्टिव कंपाउंड्स ट्यूमर्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, एंजियोजेनेसिस यानी ट्यूमर ग्रोथ को रोकते हैं, कैंसर सेल डिफ्यूजन को कम करते हैं। यदि आप नीम स्टेम का दातुन के रूप में प्रयोग करते हैं तो आपको हाई बीपी, शुगर व हार्ट प्रॉब्लम्स में लाभ हो सकता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि आपको कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और यदि आप दातुन की शरण में आ जाते हैं तो आप दूर भगा सकते हैं इन सभी व्याधियों को अपने आप से। यहां तक कि वजन कम करने में भी आपको मदद मिल सकती है। अभी तक की प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में ऐसा
प्रमाणित हो चुका है। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में यह भी प्रमाणित हो चुका है कि नीम में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण यह न्यूरो प्रोटेक्शन में भी लाभप्रद हो सकता है। अभी तक मैंने नीम का 1% भी साइंटिफिक लिटरेचर कवर नहीं किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या भूमिका हो सकती है नीम की हमारे जीवन में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 300 से ज्यादा फाइटोकेमिकल्स अभी तक एक्सट्रैक्ट किए जा चुके हैं नीम से। इन सभी लाभों को देखते हुए ही आज की साइंटिफिक कम्युनिटी नीम को विलेज फार्मेसी, नेचर्स ड्रग स्टोर, डिवाइन ट्री और पैनासिया यानी सारी बीमारियों को नष्ट करने वाला इन सभी नामों से जान रही है। इसकी महत्वता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1942 में यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने एक रिपोर्ट बनाई जिसका शीर्षक था नीम का पेड़ दुनिया की समस्याओं का समाधान। इसी तरीके से कीकर यानी बबूल, जाल यानी मिसवाक आदि के गुणों से भी कई डेटाबेस भरे हुए हैं। दातुन के अलावा हर्बल टूथ पाउडर्स में भी अद्भुत क्षमता होती है दांतों की सुरक्षा करने की, दांतों की सफाई करने की। एक अध्ययन में तो स्टैटिस्टिकली सुपीरियर बताया गया है टूथ पाउडर्स को टूथपेस्ट की तुलना में। निसंदेह मैं इस बात से भी सहमत हूं कि प्राकृतिक वस्तुओं की भी एक कंट्रोल डोज होनी चाहिए और इसीलिए शायद आयुर्वेद में भी अलग अलग ऋतु अनुसार रसों की चर्चा की गई है। और हमें भी जब दातुन करने की बात आती है तो पूरे साल एक ही प्रकार की दातुन करने के स्थान पर ऋतु अनुसार दातुन करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस वीडियो को यदि कंक्लूजन के रूप में समझेंगे तो नीम आदि दातुन के इतने लाभ जैसे कि इजी अवेलेबिलिटी, गांव में देखेंगे तो लगभग हर घर के सामने आपको नीम के पेड़ मिल जाएंगे। कॉस्ट इफेक्टिव और इतना इफेक्टिव कि घर से बाहर निकल के अगर नीम के पेड़ तक चले गए तो 0 कॉस्ट में आपको मिल जाए। इसके अलावा इट इंप्रूव्स ब्रेन फंक्शंस, हेल्प्स इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंटी कैंसरस, एंटी डायबिटीज, एंटी ओबेसिटी, हेल्प्स इन हाइपरटेंशन, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैलकुलस, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बूस्टर और अंत में न्यूरो प्रोटेक्शन। और क्या चाहिए आपको? मैंने प्रयास किया दातुन व मंजन के बारे में ऑथेंटिक व एविडेंस बेस्ड जानकारियां आपको देने का। आइए हम सब भारतवासी मिलकर लैब्स में तैयार किए गए केमिकल से बनने वाले टूथपेस्ट का पूर्णतया बहिष्कार करें। प्रारंभ स्वयं से करें व फिर अपने परिवार को बचाएं। सीधे रूप से प्रकृति से मिलने वाले प्राकृतिक रसायनों से युक्त दातुन को अपनाएं। मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को जितना ज्यादा भारतवासियों को साझा कर सकते हैं उतना अधिकतम साझा करें। पृथ्वी को बचाने के लिए एक सहयोग चाहिए आपका। हर मानसून एक पेड़ लगाएं, उसे बड़ा करें तथा अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक वस्तुओं का न्यूनतम उपयोग करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आसपास की प्रकृति का ध्यान रखें। धन्यवाद।